उदयपुर सहित राजस्थान के 15 जिलों में सोमवार को भारतीय किसान संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक साथ धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि राज्य सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने, गोचर भूमि का विकास करने और बीमा संबंधी मुद्दों का समाधान करने की मांग की। किसान संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती है तो वे जालोर कूच करेंगे, जहां 50,000 से अधिक किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। उदयपुर सहित राजस्थान के 15 जिलों में सोमवार को भारतीय किसान संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया है कि उनकी बार बार की गई मांगों और ज्ञापनों के बावजूद सरकार ने उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। किसान संघ ने मुख्य रूप से चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने, गोचर भूमि का विकास करने और बीमा संबंधी मुद्दों का समाधान करने की मांग की। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चारागाह भूमि को मुक्ति नहीं कराया गया है, जिससे आवारा पशुओं विशेषकर सुअरों और रोजड़ों से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखा और कहा कि कागजों पर दिए गए ज्ञापन का कोई समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि तुरंत संज्ञान लेने की मांग की। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो कल जालोर कूच किया जाएगा। इस कूच में 50,000 से अधिक किसान शामिल होंगे और वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। इसके अलावा किसानों ने कानोड़ तहसील के पास से जाखम बांध के पानी को वल्लभनगर और फिर मावली के बागोलिया बांध तक लाने की सिंचाई परियोजना को लागू करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से कृषि क्षेत्र में सुधार होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। किसान संघ का मानना है कि यह कदम किसानों की समस्याओं का स्थानीय समाधान प्रदान करेगा और कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने में मदद करेगा। भारतीय किसान संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है। किसानों की विभिन्नताओं को लेकर पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर ज्ञापन दिए जा रहे थे, पर राज्य सरकार ने उन किसानों की मांगों पर कोई सुनवाई नहीं करी है। किसानों को मजबूरन सड़कों पर आने को मजबूर होना पड़ रहा है। सरकारों को बार बार अवगत कराया जाता है ज्ञापन के माध्यम से, पता नहीं वो ज्ञापन कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन उन पर सुनवाई करता है। उन कागज के जो हम देते हैं ज्ञापन के माध्यम से उन समस्याओं के समाधान के लिए कोई अधिकारी चिन्हित करते हैं या नहीं करते। प्रशासन को इस ओर भी संज्ञान लेना चाहिए। भारतीय किसान संघ एक गैर राजनीतिक संगठन होकर विभिन्न मांगों को लेकर आज पूरे चित्तौड़ प्रांत में 15 जिले हैं, उन 15 ही जिले एक साथ आज प्रत्येक जिला मुख्यालय के ऊपर ज्ञापन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज के ज्ञापन के माध्यम से यदि सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती है तो कल उदयपुर के साथ साथ 15 जिलों के किसान झालावाड़ कूच करने के लिए तैयार रहेंगे। और झालावाड़ में 50,000 किसान एक साथ अनिश्चितकालीन धरने के लिए वहां बैठने वाले हैं। जब तक सरकार हमारी मांगे और सुनवाई नहीं करेगी तो झालावाड़ जिले के अंदर सभी उदयपुर जिले से भी सारे किसान भाई बंधु जाएंगे और वहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने के अंदर वहाँ रहने वाले। सरकार कितने दिन बाद हमारी सुनवाई करेगी वो सरकार को तय करना है। हमारी जो मांगे थी प्रमुख, उदयपुर के अंदर साथ साथ राजस्थान के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय द्वारा कई बार आदेश पारित कर दिए कि चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, किंतु अभी तक उस आदेश की पालना राजस्थान सरकार नहीं करा पाई है। चारागाह भूमि को हमने कहा गोचर भूमि जो है उसको डेवलप किया जाए, वहाँ चारा बनाया जाए, चारा उगाया जाए, जिससे वहाँ के स्थानीय जो किसान हैं अपने गायों को, पशुओं को वहाँ चराने के लिए ले जाएं, जिससे उनको खुद की काश्त भूमि कम होती है तो उनके लिए कम से कम वहाँ चारा उनको उपलब्ध हो सके।
हमारी मांग थी बीमे को लेकर। अभी आपने देखा उदयपुर जिले में बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि हो गई, इससे पूर्व में भी कई तहसीलों में ज़्यादा बारिश होने से वहाँ की फसलें खराब हो गई, किंतु वहाँ पर अभी तक गिरदावरी कराने के आदेश पारित नहीं किए गए। तो हमारी माननीय जिला कलेक्टर महोदय से मांग है कि वहाँ पर जल्द से जल्द गिरदावरी कराई जाए। जो पशुओं के और बीमे की जो योजनाएं देते हैं वो धरातल तक नहीं पहुँच पा रही है। हमारी एक मांग थी प्रमुख, कानौर तहसील के पास में जाखम का पानी आ रहा है, किंतु जाखम का पानी 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है, वो कानौर तहसील में आ जाए तो कानौर तहसील में वो पानी आएगा। वहाँ से पानी भिंडर, वल्लभ नगर और वल्लभ नगर से यहाँ पर मावली के बागोलिया बांध तक वो पानी आने वाला है, और बागोलिया बांध से नंदसमन से और राजसमंद पानी जाएगा। ये इतनी बड़ी एक सिंचाई परियोजना है, तो वो परियोजना बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, इसको सरकार लागू करे जिससे सिंचाई का रकबा बढ़ेगा और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार के जो मदार तालाब है, जैसे हमने 2 साल हो गए हमने ज्ञापन दिया हुआ कि मदार तालाब छोटे बड़े में वहाँ पे पेड़ उग रहे हैं, बड़गांव तहसील के कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, उनकी सुनवाई अभी तक नहीं। वो पेड़ों से कभी भी अगर डैमेज होती है मदार की तालाब, तो उसका सारा पानी नीचे की जो अपने गाँव है उन सब बस्तियों में वो पानी आने वाला है। इस प्रकार हमारे गिरवा तहसील में पूरी उदयपुर जिले में सुअर और रोजड़े की बहुत बड़ी समस्या है। सुअर इतने बड़े ज़्यादा हो जाते हैं कि वह फसलों को अभी तक पूरी फसल को वो चौपट कर जाता है। फसलों को किसान मजबूरन मक्के की फसल का जो रकबा होता है वो अपने उदयपुर जिले में कम हो गया। उसका कारण एकमात्र ये है क्योंकि यहाँ पर सुअर अत्यधिक मात्रा में हो रहे हैं। ऐसी हमारी विभिन्न मांगे थी। मत पशुओं के गाड़ने के लिए वहाँ पर